नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तक यानी उनके द्वारा रचित पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा का आज हम 41वां एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा के बारे में उन्होंने क्या कहा है और आत्मा जो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है उसके बारे में क्या कहा है। आज हम इस पर बात करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। अहिंसा अथवा जीव हिंसा न करना बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका करुणा और मैत्री से अत्यंत निकट का संबंध है। तो भी प्रश्न है कि क्या अपने व्यवहार में भगवान बुद्ध की अहिंसा सापेक्ष थी या निरपेक्ष थी? क्या यह एक शील मात्र थी अथवा एक नियम थी? जो लोग भगवान बुद्ध के उपदेश को मानते हैं उन्हें अहिंसा को एक निरपेक्ष बंधन के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई होती है। उनका कहना है कि ऐसी अहिंसा से बुराई के लिए भलाई का बलिदान हो जाता है अथवा दुर्गुण के लिए सद्गुण का होता है। इस प्रश्न को स्पष्ट करने की जरूरत है, यह बाबा साहब कह रहे हैं। यह अहिंसा का प्रश्न सर्वाधिक गड़बड़ी पैदा करने वाला प्रश्न है। बौद्ध देशों के लोगों ने अहिंसा को किस रूप में समझा है और किस प्रकार व्यवहार किया है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका विचार करना ही होगा। सिंघल के भिक्षु स्वयं लड़े और उन्होंने लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए कहा। दूसरी ओर बर्मा के भिक्षुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने से इनकार किया और लोगों को भी न लड़ने के लिए कहा। बर्मा के लोग अंडा खा लेते हैं, मछली नहीं। अहिंसा इसी प्रकार समझी जाती है और व्यवहार में आती है। कुछ समय पूर्व जर्मन बौद्ध समिति ने एक प्रस्ताव पास किया था कि वे 5 सोलों में से यानी जीव हिंसा से विरत रहने के प्रथम शील को छोड़कर शेष 4 शीलों को ही स्वीकार करेंगे। अहिंसा के सिद्धांत को लेकर ऐसी स्थिति है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अहिंसा क्या क्या मतलब है। तो भगवान बुद्ध ने कहीं भी अहिंसा की परिभाषा नहीं की है। ठीक बात तो यह है कि उन्होंने बहुत ही कम अवसरों पर निश्चित शब्दावली में इस विषय की चर्चा की है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिस्थिति जन साक्ष्य से ही भगवान बुद्ध क्या चाहते थे इसका पता लगाया जाए। पहली परिस्थिति जन साक्षी यह है कि यदि भिक्षा में मिले तो भगवान बुद्ध को मांस ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं थी। यदि भिक्षु किसी प्रकार से भी किसी जानवर की हत्या से संबंधित नहीं है तो वह भिक्षा में प्राप्त मांस ग्रहण कर सकता है। भगवान बुद्ध ने देवदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जो चाहता था कि भिक्षा में दिए जाने वाले भी भिक्षु मांसाहार ग्रहण न करें। इस विषय में यह भी एक साक्षी का अंश है कि वह यानी भगवान बुद्ध यज्ञों में पशु हिंसा के विरोधी थे, यह उन्होंने स्वयं कहा है। अहिंसा परमो धर्मम एक दूसरे सिरे पर पहुंचा हुआ सिद्धांत है। यह एक जैन सिद्धांत है, यह बौद्ध सिद्धांत नहीं है। एक और साक्षी है जो परिस्थिति जन साक्षी की अपेक्षा सीधी साक्षी है और जो एक प्रकार से अहिंसा की परिभाषा ही है। उन्होंने कहा, सबसे मैत्री करो ताकि तुम्हें किसी प्राणी को मारने की आवश्यकता ना पड़े।
यह अहिंसा के सिद्धांत के कहने का स्वीकारात्मक ढंग है। इससे ऐसा लगता है कि अहिंसा का बौद्ध सिद्धांत यह नहीं कहता कि मारो नहीं, बल्कि यह कहता है कि सभी प्राणियों से मैत्री रखो। उक्त कथनों के प्रकाश में यह समझ सकना कठिन नहीं है कि अहिंसा से भगवान बुद्ध का क्या अभिप्राय था। यह एकदम स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध जीव हत्या करने की चेतना और जीव हत्या करने की आवश्यकता में भेद करना चाहते थे। जहां जीव हत्या करने की आवश्यकता थी, वहां उन्होंने जीव हत्या करना मना नहीं किया। उन्होंने वैसी जीव हत्या को मना किया जहां केवल जीव हत्या की चेतना है। इस तरह समझ लेने पर अहिंसा के बौद्ध सिद्धांत में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। यह एक 16 आने पक्का स्थिर नैतिक सिद्धांत है जिसका हर किसी को आदर करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इस बात का निर्णय व्यक्ति पर ही छोड़ दिया है कि जीव हत्या की आवश्यकता है या नहीं। व्यक्ति के अतिरिक्त और किस पर निर्णय छोड़ा भी जा सकता है। आदमी के पास प्रज्ञा है और उसे इसका उपयोग करना चाहिए। एक नैतिक आदमी पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वह सभी विभाजक रेखा खींच सकेगा। ब्राह्मण धर्म में जीव हिंसा करने की चेतना है। जैन धर्म में जीव हिंसा न करने की चेतना है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत उनके मध्यम मार्ग के अनुरूप है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान बुद्ध ने शील और विनय में भेद किया है। उन्होंने अहिंसा को नियम नहीं बनाया, उन्होंने इसे जीवन का एक पथ माना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करके भगवान बुद्ध ने बड़ी ही प्रज्ञा सहगत बात की है। एक शील तुम्हें कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है, एक नियम यानी रूल स्वतंत्र नहीं छोड़ता। या तो तुम नियम को तोड़ते हो या नियम तुम्हें तोड़ डालता है। भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म की देशना की है, किंतु भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि संसरण नहीं होता, यानी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में आत्मा नहीं जाती। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर यह दोषारोपण करते थे कि वे दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों का देशना करते हैं। आलोचक प्रश्न करते थे, बिना संसरण के पुनर्जन्म हो ही कैसे सकता है? वे कहते थे, यानी भगवान बुद्ध कहते थे, यह बिना संसरण के पुनर्जन्म की बात है। भला क्या कभी यह संभव है? इसमें कहीं कुछ भी विरोधी नहीं है। बिना संसरण के पुनर्जन्म हो सकता है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाने की जो बात है उसके बिना भी पुनर्जन्म हो सकता है। यह बाबा साहब अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है। राजा मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर में भदंत नाग सेन ने इसे अच्छी तरह समझा दिया है। नरेश मिलिंद ने स्थविर नाग सेन से प्रश्न किया, क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे? स्थविर नाग सेन का उत्तर था, हाँ। तो क्या इसमें परस्पर विरोध नहीं? नागसेन ने कहा, नहीं। क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है? स्थविर नागसेन बोले, हाँ, ऐसा निश्चय से हो सकता है। कृपया समझाएं कि यह कैसे हो सकता है? राजा यानी नरेश मिलिंद ने कहा। मिलिंद बोला, हे नागसेन, जहां संसरण नहीं है, क्या
वहां पुनर्जन्म हो सकता है। तो नागसेन ने कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है, मुझे उदाहरण देकर समझाएं, यह मिलिंद ने पूछा। हे राजन, यदि एक आदमी एक दीपक से दूसरे दीपक जलाए तो क्या यह कहा जाए कि एक का संस्करण दूसरी जगह हो गया है? निश्चय से नहीं, राजा ने कहा। हे राजन, इसी प्रकार बिना संस्करण के पुनर्जन्म होता है। मुझे एक और उदाहरण दीजिए, राजा कहता है। हे महाराज, क्या आपको कोई छंद यानी कविता याद है जो आपने बचपन में अपने आचार्य से सीखा हो? तो राजा कहता है कि हाँ, मुझे याद है। तो क्या वह छंद आपके आचार्य के मुंह से निकलकर आपके मुंह में आया है? निश्चय से नहीं, राजन, इसी प्रकार बिना संस्करण के पुनर्जन्म होता है। हे नागसेन, बहुत अच्छा। राजा बोला, हे नागसेन, क्या आत्मा जैसी कोई चीज है? यथार्थ दृष्टि से सोचा जाए तो आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, नागसेन ने कहा। हे नागसेन, बहुत अच्छा। बाबा साहब लिखते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे श्रोताओं द्वारा सुने जाते थे, जो कि अधिकांश में भिक्षु थे। किसी भी विषय में भगवान बुद्ध का क्या कहना था, उसे जन साधारण तक पहुंचाने वाले भिक्षु गण ही थे। लेखन कला अभी विकसित नहीं हुई थी। जो कुछ सुनते थे वह भिक्षुओं को कंठस्थ कर लेना होता था। प्रत्येक भिक्षु जो वह सुनता था उसे कंठस्थ करने की चिंता न करता था, लेकिन कुछ भिक्षु थे जिन्होंने कंठस्थ करना अपना काम ही बना लिया था। वे भाड़क कहलाते थे, यानी भाड़क मीन्स वह मौखिक रूप से प्रवचन देते थे, उन्हें भाड़क कहा जाता था। बौद्ध त्रिपिटक और उसकी अट्ट कथाएं समुद्र की तरह विशाल हैं। उन्हें कंठस्थ कर सकना सचमुच एक बड़ी असाधारण बात थी। एक से अधिक बार ऐसा हुआ है कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा है उसकी रिपोर्ट ठीक ठीक नहीं हुई। भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों को गलत रिपोर्ट की बात उन तक पहुंची थी। उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है। एक उल्लेख तो अलगद दुम्मम सुत में आया है, दूसरा महाकम विगम सुत में है और तीसरा कंठ कर्डम सुत में है, चौथा महातंड सख्यक सुत में है और पांचवा जीवक सुत में है। शायद इस तरह के और भी अनेक अवसर आए हों जब तथागत के वचनों को ठीक रिपोर्ट ना हुई हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास गए और प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। कर्म और पुनर्जन्म के बारे में जब जब गलत रिपोर्ट हुई है उनके अनेक अवसर हैं। इस सिद्धांत को ब्राह्मणी धर्म में भी स्थान प्राप्त है, इसलिए भाड़कों के लिए अपेक्षाकृत सुगम था कि वह बौद्ध धर्म में ब्राह्मणी धर्म की भी खिचड़ी पका दे। इसलिए त्रिपिटक में भी जो बुद्ध वचन करके माना गया है उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन इसकी एक कसौटी विद्यमान है। भगवान बुद्ध के बारे में एक बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है कि वे कुछ नहीं थे यदि उनका कथन बुद्धि संगत तर्क संगत नहीं होता था। दूसरी बातों का यथोयोग्य मूल्यांकन करते हुए
यह बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धि संगत, जो बात तर्क संगत है, वह बुद्ध वचन है। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पड़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध ना हो। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन नहीं स्वीकार किया जा सकता। यह तीसरी कसौटी भी है, वह यह कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को दो वर्गों में विभक्त कर रखा था। ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित थे और ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित नहीं थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप से व्यक्त किए हैं। जो विषय दूसरी श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपनी राय भर व्यक्त कर दी है, लेकिन उनके वे विचार ऐसे हैं जो बदल भी सकते हैं। जिन तीन प्रश्नों के बारे में संदेह है और मतभेद है, उनके बारे में यह निश्चय करने से पहले कि भगवान बुद्ध का निश्चय मत क्या था, यह आवश्यक है कि हम इन कसौटियों को ना भूलें।